एकता में बल। एक घने जंगल में एक हाथी को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। छोटे जानवरों को वह अपने सामने बिल्कुल कमजोर समझता था। वो धम धम करके चलता, जिससे आसपास के छोटे प्राणी डर जाते थे। चलते समय वह यह भी नहीं देखता था कि पाँव के नीचे क्या आ रहा है। कितने ही छोटे कीड़े और जानवर उसके पैर के नीचे पिचक कर मर जाते। वह अक्सर पानी पीने के लिए जंगल में नदी के किनारे आया करता था। फिर सूंड में पानी भरकर तेजी से उछालता था और जोर से चिल्लाता था। उसकी धम धम चाल से रोज कई मेंढक उसके पांव के नीचे दबकर मर जाते। एक दिन एक बूढ़ा और अनुभवी मेंढक ने हाथी को प्यार से समझाया, अरे भाई, तुम रोज यहाँ पानी पीने आते हो और हमारे कई भाइयों को चोट पहुँचाते हो। तुम नीचे देखकर क्यों नहीं चलते? हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हमें भी चोट लगती है। हाथी ने चिंघाड़ कर कहा, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखना मेरे बस की बात नहीं। तुम तो मेरे नाखून के बराबर हो। 2-4 मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? बेचारा बूढ़ा मेंढक उस घमंडी हाथी से क्या कहता। वह चुपचाप चला गया। उसने आसपास के छोटे जानवरों से बात की। पास के एक बिल में कुछ चूहे रहा करते थे। मेंढक ने चूहे से अपनी समस्या कही। एक चूहा बोला, वैसे तो हम सच में हाथी के नाखून के बराबर ही हैं, लेकिन हम सब मिल जाएं तो बड़े हाथी का मुकाबला भी कर सकते हैं। चूहा नदी के किनारे के आसपास मच्छरों को जानता था। उन्होंने मच्छरों से बात की तो वे भी उनके साथ देने के लिए तैयार हो गए। सब ने मिलकर एक सेना तैयार की। अगले दिन जब हाथी आया तो सब पहले से तैयार थे। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड नीचे की, एक चूहा उसकी सूंड से चिपक गया। हाथी चौंक गया। तभी दूसरा चूहा सूंड पर उछलकर सीधे आंख तक पहुंच गया और उसकी आंख को काटने लगा। हाथी चिल्लाया और तभी मच्छरों की पूरी सेना उस पर टूट पड़ी। हाथी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। हाथी भागने लगा और मच्छर भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वे तब तक उसे काटते रहे जब तक कि हाथी उस जंगल से बाहर न चला गया। उस दिन के बाद वह कभी वहां नहीं आया। इस तरह छोटे छोटे जानवरों ने मिलकर विशाल घमंडी हाथी को हरा दिया। धन्यवाद।